मान लो किसी गवर्नमेंट कॉलेज में 100 सीट्स हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस और नौकरियों में लगभग 15% सीट्स एससी, 7.5% एसटी और 27% ओबीसी के लिए रिजर्व्ड होती हैं। इन तीनों को मिला दो तो 49.5% रिजर्वेशन हो गया। इसके अलावा 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है। ईडब्ल्यूएस का मतलब है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी जो लोग एससी, एसटी या ओबीसी में नहीं आते लेकिन उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कमजोर है। तो इसी तरह सेंट्रल लेवल पर कई कॉलेजेस और गवर्नमेंट जॉब्स में टोटल रिजर्वेशन 59.5% तक पहुंच जाता है। एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस मिला के अलग अलग स्टेट्स में ये परसेंटेज अलग अलग हो सकता है, कहीं ज्यादा कहीं कम। जो बाकी सीट्स होती हैं उन्हें लोग आम लैंग्वेज में जनरल कैटेगरी की सीट्स बोल देते हैं, लेकिन टेक्निकली वो जनरल कास्ट के लिए रिजर्व्ड सीट्स नहीं होती, वो ओपन सीट्स होती हैं। यानी उन सीट्स पर हर कैटेगरी का स्टूडेंट कम्पीट कर सकता है। अगर किसी एससी, एसटी या ओबीसी स्टूडेंट के मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो वो ओपन सीट ले सकता है और उसकी कैटेगरी की रिजर्व्ड सीट किसी दूसरे रिजर्व्ड स्टूडेंट को मिल सकती है। बस इतना समझना है कि ओपन सीट तो सबके लिए है, लेकिन रिजर्व्ड सीट कुछ एक कैटेगरीज के लिए है। रिजर्वेशन को देश से हटाना है या देश में रखना है, इसको लेके आपका सही सॉलिड ओपिनियन सिर्फ तब फॉर्म हो सकता है जब आपको इस बात की समझ हो कि रिजर्वेशन की फर्स्ट प्लेस पे जरूरत पड़ी ही क्यों। इसका आंसर समझने के लिए आज के इंडिया से थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। आज कास्ट कई लोगों के लिए सिर्फ एक सरनेम होती है, लेकिन पहले के जमाने में कास्ट सिर्फ सरनेम नहीं हुआ करती थी। कास्ट ये डिसाइड कर सकती थी कि आप कौन सा काम करोगे, कहाँ रहोगे, किस स्कूल में जा सकते हो, किस मंदिर में जा सकते हो, किस जगह से पानी पी सकते हो, किसके साथ खा सकते हो, और कई जगहों पर तो ये भी कि दूसरा इंसान आपको छू सकता है या नहीं। कुछ कम्युनिटीज को अछूत माना जाता था।